नमस्कार मित्रों। सोलर पंप जो कि अभी के समय में किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा है और किसान उसको काफ़ी मात्रा में लगवा भी रहे हैं और गवर्नमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दे रही है। लेकिन काफ़ी सारे किसानों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये लगवाएँ कैसे? इसके फ़ायदे क्या हैं? और इसमें कितनी कीमत हमें व्यय करना पड़ेगा? कितना कीमत हमें देना पड़ेगा? तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि हम इसको क्यों लगवाएँ? तो दोस्तों इसमें काफ़ी कम लागत आती है और आप सूर्य के प्रकाश से अपने जो पहले आपको ईंधन लगती थी, उस ईंधन को बचा कर के और सिर्फ़ सूर्य के प्रकाश के माध्यम से आप अपनी खेत की सिंचाई काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपको पैसे का काफ़ी ज़्यादा बचत होगा। दूसरा सवाल कि कैसे इसको लगवाएँ? तो इसको लगवाने के लिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इस पे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है। 90% तक सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अलाउंस किया है, जिसको राज्य सरकार अपने-अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करती है। कहीं पे इसको 25% में किसानों को दे दिया जा रहा है और कहीं पे मात्र 10% दे कर के किसान इसको लगवा सकते हैं और 90% सब्सिडी पा सकते हैं। जैसे कि बिहार सरकार इसके लिए 20 और 25% तक किसानों से ले रही है और वहीं झारखंड सरकार इसको 10% में ही किसानों को दे रही है। अगर आप इसको प्राइवेटाइज़ेशन के माध्यम से लगवाना चाहें, अपने घर के यूज़ के लिए लगवाना चाहें तो ये आपको लगभग इसकी फुल रकम 1 लाख से 2 लाख रुपए तक अलग-अलग एचपी के हिसाब से, जैसे कि आप अगर 2 एचपी का पंप लगवा रहे हैं, तो आपको कम से कम लाख या सवा लाख के लगभग पे करने पड़ते हैं। 2 एचपी के लगवाते हैं तो उसी हिसाब से इसका रेट अलग-अलग कंपनियों ने निर्धारित किया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट इस पे काफ़ी अच्छी सब्सिडी दे रही है। अगर आप गवर्नमेंट के माध्यम से इसको अपने कृषि कार्य हेतु लगवा रहे हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ भूमि है, तो उसके लिए गवर्नमेंट 2 एचपी का पंप निर्धारित किया है और अगर आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो उसके लिए 5 एचपी तक का आप पंप लगवा सकते हैं और इससे निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। दूसरा सवाल किसान का ये रहता है कि वो इसके लिए इसको लगवाए कैसे? किसके पास इसके लिए अप्रोच करे, कहाँ पे जाए, किससे संपर्क करे? तो आप निश्चिंत रूप से बेधड़क इसके लिए आपके ज़िले में जो कृषि मुख्यालय होता है या फिर आपके ब्लॉक स्तर पे जो कृषि सलाहकार होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वे इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दे देंगे, पूर्ण रूप से आपके बारे में आपको इस बारे में बता देंगे कि आप यहाँ से यहाँ पे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप जो जिस स्टेट में है उस स्टेट की वेबसाइट होती है कृषि संबंधित, वहाँ पे आप जा कर के और पता कर सकते हैं कि हमको सोलर पंप लगवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हमको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे हम सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। जहाँ तक हमें मालूम है बिहार सरकार के बारे में, तो इसमें बिहार सरकार जो है वो 60% सब्सिडी दे रही है और 30% के लगभग आपको बैंक लोन कर रही है। तो इस तरह से 10% में किसानों को मिल जा रहा है, लेकिन जो 30% लोन है उसको अगर देखा जाए तो किसान को लगभग 40% पड़ जा रहा है। तो इसके लिए बिहार में ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन फिर भी प्राइवेट से अगर आप खरीदते हैं तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। दूसरा इसके फ़ायदे अगर और मैं बताऊँ तो मानते हैं कि आपको सिंचाई जब करना है तब तो आप इससे सिंचाई करते हैं। लेकिन अगर सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आप अपने घरों में लाइट्स जो जलती है उसके लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। सोलर के माध्यम से आप कूलर, बल्ब, पंखा इत्यादि सभी चीज़ों को अपने घरों में जला कर के अपने घरों को रोशन कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है और इसको बृहद रूप में लगवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये भी प्रबंध किया हुआ है कि आप अपने खेत की सिंचाई के पश्चात जो भी बिजली आपके पास बचती है, उसको आप गवर्नमेंट को सप्लाई के रूप में दे कर के उससे मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। तो ये तो रह गई बात आपकी कि सोलर पंप की। और इसके फ़ायदे कई प्रकार से होते हैं। आज के ज़माने में जब हमारा पूरा धरती, पूरा भारत पॉल्यूशन से भरा हुआ है, तो पॉल्यूशन रोकने में
ये काफ़ी कारगर साबित होती है। सोलर एनर्जी काफ़ी कारगर साबित होती है पॉल्यूशन रोकने में। इसके माध्यम से आप इस ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करके और पॉल्यूशन को बचा सकते हैं, जो कि अभी के समय में हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ईंधन का बचत आप कर ही सकते हैं और साथ में आप सबसे बड़ी बात ये है कि इसको ना के बराबर पैसे दे करके आप अपने लिए लगवा सकते हैं। हालाँकि ये एक एरिया वाइज़ ही डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट इसको, जैसे कि एक एरिया में एक ही जगह लगता है और इसका जो सब्सिडी है वो भी अभी के समय में जाति वाइज, अगर जनरल कैटेगरीज में आप हैं तो उसके लिए अलग, एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग, इस हिसाब से बटी हुई है। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट के माध्यम से, इसे सब्सिडी के माध्यम से आप लगवाते हैं तो ये आपके लिए कहीं से नुकसानदेह नहीं है और ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा है किसान के लिए। दूसरी बात कि हमारे पास अभी के टाइम में जैसे आप देख सकते हैं इधर एक 2 एचपी का पंप लगा हुआ है। तो ये जैसे कि 6 प्लेट इसमें लगे हुए हैं और इसको जब मैंने किसान से बात किया था तो इसके लिए उन्होंने बताया कि इसके लिए उनको लगभग 50,000 रुपये पे करने पड़े। तो 50,000 में ये फिर भी सस्ता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा-सा, हालाँकि अभी तो पंप बंद है। तो इस ये काम कैसे करता है, जैसे कि इसके 6 प्लेट्स हो गए और ये चारों तरफ से अगर धूप, आप देख सकते हैं कि जिधर भी जिस डायरेक्शन में धूप हो उधर ये मूव कर जाता है, घूम जाता है। इसमें ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि जिस डायरेक्शन में भी धूप हो उस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर लेता है। इसकी नीचे इसके मशीनरीज लगे हुए हैं। आप अगर इसको चाहें कि अपने कहीं पे रूम में लगवाना चाहें इस मशीन को तो वहाँ पे भी इसको फिट कर सकते हैं। फिलहाल इसकी मशीनरीज यहाँ पे लगी हुई है जो कि डीसी को एसी में सप्लाई देता है और फिर एसी में सप्लाई देने के पश्चात यहाँ पे वायर के माध्यम से मोटर तक जाता है। मोटर जो कि बाहर नहीं है, मोटर पंप सेट के अंदर ही लगा हुआ है। यहाँ पे जो मोटर है वो पंप सेट के अंदर ही लगा हुआ है और अंदर से ही वो पानी को बाहर की तरफ फेंकता है और काफ़ी अच्छा थ्रो भी होता है इसका, काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी सप्लाई देता है। और एक बात इसके बारे में कि अगर इसको किसान सोचता है कि कहीं खेतों में इसको लगवाएं तो ये चोरी हो जाए। आजकल के ज़माने में मतलब चोरी का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है या फिर इसको बंदर द्वारा नुकसान होने का भी डर रहता है कि बंदर कहीं इसको फोड़ ना दे। तो इसके लिए आप अगर श्योर है कि इसको लगवाना ही है और खेतों में ये सुरक्षित नहीं है तो इसको लगवाने की एक और विधि है। आप इसको ट्रॉली पे भी सेट करवा सकते हैं और ट्रॉली के माध्यम से जब आपको ज़रूरत पड़े सिंचाई के लिए तो आप इसको खेतों में लेके चले आएँ और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसको अपने द्वार पे सेफली इसको रख सकते हैं। ट्रॉली सिस्टम भी इसका मौजूद है और उस हिसाब से भी इसको आप लगवा सकते हैं। फ़िलहाल ये क्योंकि चूँकि किसान का घर करीब है तो उसने इसको खेत में ही लगवाया हुआ है, यहाँ पे उसको कोई चोरी का डर नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको ट्रॉली के माध्यम से उसका रख-रखाव अच्छा तरीक़ा से हो सके, तो आप इसको ट्रॉली पे भी लगवा सकते हैं। उस हिसाब से भी आप लगवा कर के इसका पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सोलर पंप को लगा कर के और अपने खेतों में पानी के साथ-साथ अपने घर को भी रोशन कर सकते हैं और अगर ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगाते हैं तो आप गवर्नमेंट को बिजली सप्लाई भी दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और उसके लिए आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने राज्य के जो कृषि वेबसाइट है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप सोलर पंप के माध्यम से अपने खेतों में पानी के साथ-साथ आप अपने घर को भी रोशन कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्टेट के जो भी आपके स्टेट का कृषि वेबसाइट हो उस पे संपर्क करें या फिर आप अपने जो ब्लॉक का कृषि सलाहकार होते हैं उनसे संपर्क करें और उनसे संपर्क करके आप इसको अपने लिए अपने उपयोग में ला सकते हैं, अपने खेतों में इसको लगवा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।